आज हम करेंगे आज हम क्या करेंगे। देखो, आज हम करेंगे ये हमने तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। हेरन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन, फार्मूला कहाँ से आता है ये सब हमने पढ़ा। जो फार्मूला है वो कहाँ से आता है ये सब हमने पढ़ लिया। फार्मूला किस तरह किस हिसाब से आता है। ओके, एक एरिया का एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना है हमें। देखो, एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेसिकली जो ट्रायंगल का हमने फार्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये पढ़ा है हमने। लेकिन मान लो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दिया है, हमें ट्रायंगल का 90 डिग्री पता नहीं है, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हम बीच में से ये बना के कर सकते हैं। लेकिन मान लो स्केलर ट्रायंगल दिया गया, कुछ और ट्रायंगल दिया गया, तो उस टाइम हम साइड दिया है हमें, तो उस टाइम हम तो हाफ बेस इनटू हाइट नहीं कर सकते ना। तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या है, ये हमने फार्मूले के हिसाब से हमने उस ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमने पढ़ा। अभी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा ठीक से। ओके, और कुछ डाउट है तो मैं आपको ठीक से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये फार्मूला कहाँ से है ये पढ़ा। उसके बाद हमारा कुछ जो एग्जाम्पल्स है इस चैप्टर के, कुछ एग्जाम्पल 1 किधर गया, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 से दिया है, डायरेक्ट 2 दिया गया। 1 कहाँ है, 1 नहीं है, 1 कहाँ है, 1 नहीं दिया है। एग्जाम्पल 1, ओ 1 दिया है, ऊपर दिया है, ओ सॉरी। एग्जाम्पल 1 हमें दिया है। देखो, एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स of which 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32 cm। पेरीमीटर मतलब क्या, P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हमें पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 cm तो दिया गया है, पहले से हमें पेरीमीटर 32 cm दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है। तो ये है 2P होगा पेरीमीटर, जो पेरीमीटर हमें 32 cm दिया गया है। और उसका जो साइड बोला है वो 11 cm है, और एक कितना है, 8 cm है, 8 cm और एक 11 सेंटीमीटर है। और एक तो साइड हमें दिया नहीं गया है। ओके, और एक तो साइड क्या है, हमें दिया नहीं गया है। एक तो साइड हम कैसे निकालेंगे, जो पेरीमीटर है 32 माइनस ये प्लस ये करेंगे तो 11 प्लस 8 19 इज इक्वल टू कितना आएगा, 19 से गया 9 12 तो 9 3 1 13 cm, ये होगा 13 cm। अपने को क्या तीनों साइड मिल गया, अब तीनों साइड मिल गया तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया एस माइनस ए, एस होगा 16 माइनस 8 cm, 16 माइनस 11 5 cm, 16 माइनस 13 3 cm पे डायरेक्ट कर दिया। ये तीनों को हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 ये करेंगे। 60 मतलब 2s इजिकल टू 32 2p पेरीमीटर बाई 2 होगा तो वो 16 होगा। ओके, तो यहाँ पे 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, तो उसका 8√30 आ रहा है। क्या देखो 8√30, ये कितना हो रहा है, 5 3 ज़ा 15, 15 8 ज़ा कितना, 15 8 ज़ा कितना, साउ मच, ये कैलकुलेट करोगे इतना ही आएगा। 15 8 ज़ा 15 इंटू 8 8 5 ज़ा 40 0 4 8 8 9 10 11 12 120 120 इंटू 16 फिर करो 6 0 0 6 2 ज़ा 12 2 1 6 1 7 20 इंटू 0 2 1 0 2 9 1 1920 क्या आ रहा है, 1920 का रूट ओवर आ रहा है, 1920 का रूट ओवर आ रहा है 1920। अभी 1920 को
8√2 इंटू ऐसे कैसे निकालोगे? देखो 1920, ये क्या है, रूट ओवर में है। अभी 1920 को 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 0, 2 6 जा 12, 2 0, 2 3 जा 6, 2 15, 3 5। अभी ये पेयर 1 2 3, 1 2 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, ये इंटू होगा, ये क्या रहेगा, ये रूट में रहेगा, इंटू √30 ऐसे होता है। ओके, ऐसे होता है। तो ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इतना, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, √30, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये एरिया, ये उसका एरिया आएगा। ओके, ऐसे होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √30। देखो तो ये हो गया, ये √1920 cm स्क्वायर। अगर हम इसको लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको हम 1920 cm स्क्वायर लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एरिया इतना भी है, लेकिन उसको शॉर्टकट में अच्छा दिखेगा, उसके लिए 8√30 cm स्क्वायर दिया है। और 8 कहाँ से आया, √30 कहाँ से आया, उसको पता चला। उसको अगर डिवाइड करोगे 1920 को, तो 8.8 इंटू √30। अभी ये इतना कैसे होगा, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 30 कितना, 2 2 है ना, डबल डबल। एक पेयर दो को एक लेते हैं तो स्क्वायर बनता है। देखो 4 का रूट 4 का कितना आंसर आता है, 2 आता है। तो √4 का आंसर कितना आता है, 2 आता है। तो दो को अगर लोगे तो रूट से बाहर आएगा, 2 ठो 2, 2 ठो 2, 2 ठो 2, 6 8 कितना, 4 ठो 3 ठो, हाँ मतलब वो 3 में 6 था ना, तो हो गया 3 ठो 2, और 2 जो बचा 15 इंटू 2 हो गया। तो हो गया 8 8 या 64, 64 इंटू 3 करोगे तो कितना आ रहा है, देखो 192 आएगा। 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 2 1 18 190, 192 और 8 0, 1920। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया ठीक से, फर्स्ट एग्जाम्पल ठीक से समझ में आया। अभी सेकंड वाला देखो क्या बोला है, ए रेक्टेंगुलर पार्क ABC has side 120 meter, 80 meter and 50 meter. A garden धनिया has to put, धनिया नाम ही ऐसा है ना, gardener धनिया has to put a fancy all around it and also plant grass inside. क्या बोला, ए रेक्टेंगुलर पार्क ABC एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ABC एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ओके, जिसका साइड क्या है, 120 मीटर है, 80 मीटर है, 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। ओके, तो एक गार्डनर, और जो गार्डनर है धनिया जो है वो क्या करेगा, हैज़ टू पुट ए फैंसी ऑल अराउंड इट, मतलब वो जो पार्क है साइड वो क्या करेगा, ये साइड वो क्या करेगा, फैंसी स्टॉल लगाएगा। वो धनिया क्या करेगा, तो पार्क के साइड फैंसी स्टॉल लगाएगा। ओके, इट हैज़ ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, वो और बीच में जो पार्क का जो बीच है, बीचों बीच वो घास उगाएगा। ओके, हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट, वो कितना एरिया प्लांट करेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बार वायर एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर लिविंग लिविंग स्पेस 3 मीटर, 3 मीटर छोड़ के उसको पार्क को अंदर घुसने के लिए 3 मीटर छोड़ के वो 20 पर मीटर के 20 पर मीटर वो मतलब वो साइड वो स्टॉल लगाएगा। ओके, 3 मीटर वो अंदर जाने के लिए छोड़ के। और घास का क्या, ये उसका सेम साइड है, 120 मीटर, 80 मीटर, और ये है उसका एरिया। हम वो ट्रेंगुलर फार्मूला में निकाल सकते हैं, वाइट फॉर गेटिंग ऑन साइड। मतलब ये क्या बोला है कि उसका कितना आएगा टोटल देखना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए 2s इक्वल टू तीनों साइड बाय 2,
ओके, क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 2, मतलब ये टोटल 50 प्लस 80 प्लस 120 कितना आ रहा है, 250 मीटर। 250 मीटर का 2 कितना, 125। अब 125 एस माइनस 120 माइनस 125 माइनस 125 मीटर, 125 माइनस 80 45 मीटर, 120 माइनस 50 75 मीटर। बाय फुटिंग द फॉर्मूला, ट्रायंगुलर फार्मूला, एरिया ऑफ पार्क, जो अंदर का जो है, जो एरिया है वो क्या आएगा, देखो एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, 125 इंटू 5 इंटू इतना इतना आएगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर इतना आएगा, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तुम इसको कैसे करके निकालोगे, देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ओके, इजी फॉर्मूला में अगर तुम एग्ज़ाम में अगर करोगे तो अपने को क्या बोला है, रूट ये 125 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 75 बोला है कि नहीं, तो 125 मतलब 5 5 25 25 125, देखो 125 को पहले ले लेना, 5 5 2 10 5 25 5 5 25, तो अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा, बाकी एक पेयर बाहर आएगा, एक पेयर बाहर आएगा, अंदर एक पेयर बचा, 5 बचा। एक ट्रिक एग्ज़ाम में आजमाना, ओके, देखना जल्दी होगा। और एक ठो बचा, 2 बचा, 5 अंदर, 2 ठो बचा, 2 ठो अंदर, ये बाहर का है। उसके बाद 45 को लेना, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, ये एक पेयर बाहर आएगा, इंटू 3 होगा, 3 होगा कि नहीं, और एक तो अंदर बैठा, अंदर और एक रूट के अंदर और एक बैठा। तो उसके बाद 75 को 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और एक पेयर बाहर आएगा इंटू 5, और एक पेयर क्या होगा, बाहर आएगा, अंदर फिर क्या बैठा, इंटू 3 बैठा कि नहीं, इंटू 3 बैठा। उसके बाद 125 में 10, हाँ 25 5 125, 5 3 5 5 25, 25 इंटू 5 कितना, 25 इंटू 5 कितना, जितना भी होगा, देखो इसको पहले तुम इंटू करोगे बहुत टाइम जाएगा, उसको पहले तुम इंटू करोगे बहुत टाइम जाएगा, इन तीनों को इंटू कर देना, 25 5 3 5 75 इंटू 75 कितना होगा, देखो 5 25 5 2 5 7 35 37 375, 75 इंटू 75 इंटू 5 375 ओके, 375 आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ से 5 125 5 5 2 10 5 5 25 3 हुआ, और एक तो अंदर आएगा ना, और एक अंदर आएगा यहाँ पे 3, और एक बाहर आएगा, और एक तो देखना कैसे बाहर आएगा, देखो जिसमें 2 डो पे आ रहा है वो तो बाहर आएगा। हम टोटल में से जो करेंगे लॉजिकली, देखो 125 का कितना डो आ रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो रहा है, 5 का इजिकल टू एक तो 5, 45 का कितना, 45 का कितना 5 इंटू 3 इंटू 3, ओके, 75 का 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, इसका 2 आएगा 5, इसका 3 आएगा इंटू 3, इसका 2 आएगा इंटू 5, और ये जो बचा, ये टोटल अगर हम करते हैं तो ये एक 5 भी बाहर, टोटल को अगर हम इंटू करेंगे तो वो भी एक 5 बाहर आएगा, तो कितना बचा बाहर, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, हाँ रूट 15 रहेगा बाहर मीटर स्क्वायर बाहर, और ये होगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तुम एग्ज़ाम में इस हिसाब से करोगे तो जल्दी होगा, हो गया, इस हिसाब से करना, और टोटल को इंटू करोगे 125 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 75 करोगे, लेट लगेगा। देख लो, एक पेयर बना, एक पेयर बना, एक पेयर बना, और ये एक पेयर बनेगा कि नहीं, तो भी बाहर आ जाएगा, मतलब 25 से 5 आएगा कि नहीं, 25 का रूट होगा तो 5 आएगा ना, और ये एक सिंगल बचा और एक सिंगल बचा, तो 5 इंटू 3 15 होगा। ओके, ये एक ट्रिक यूज़
आजमाना एग्ज़ाम में, ये ट्रिक को तुम हमेशा याद रखना। ओके, जितना भी दिया हुआ जैसे कि 12 इंटू 8 इंटू 1400 ऐसे कुछ रूट में दिया है, तो इन सबको सेपरेट कर देना। उसके बाद सबको 12 का 2 में करोगे तो 2 इंटू 6 इंटू, मतलब ऐसे जो भी आएगा उसको लिख देना, और जितना भी पेयर में आ रहा है उस सबको बाहर ले आना, जितना सिंगल बच जाएगा उसको अंदर रूट में लिख लेना। मतलब ये देखो, ये पेयर बना, ये दो एक पेयर बनेंगे, ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बनेगा। इन तीनों पेयर को बाहर ले आओ, इंटू कर दो, 375 आएगा, और बाहर अंदर जो सिंगल में बचा 5 इंटू 3 वो होगा अपना रूट में रहेगा। ओके, तो अभी देखो ये तो हो गया, इतना कैसे आया। उसके बाद ABC इसमें 250 मीटर, ABC मतलब तीनों साइड का 250 मीटर है, 80 प्लस 20 प्लस 150 है, तो -3 मीटर क्यों है? जो अपना जो 3 मीटर जो गैप है वो माइनस करेंगे कि नहीं, जो गैप है, जो गेट है, जो गेट का है, जो गेट बनाया है, जो रास्ता है उसका 3 मीटर माइनस करेंगे तो कितना है? 247। और 20 मीटर पर, तो साइड का 20 मीटर पर अगर निकालना है तो 20 इंटू टोटल, ये मतलब क्या, फेंसिंग का, फेंसिंग का 20 इंटू 247। पेरीमीटर ये क्या है? ये पेरीमीटर है कि नहीं? ये भी C/2 करना चाहिए ना। हाँ, तो ये 2 नहीं, ये 250 में जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब ये साइड का इंटू 20 करोगे तो 4940 आएगा, 4940 आएगा, RS 4940, मतलब ये RS में आएगा 20 मीटर पर। मतलब उसको अगर किसी को भाड़ा देना है तो 20 मीटर पर के हिसाब से देगा। तो टोटल जो है फेंसिंग का, अगर टोटल एरिया अगर तुम्हें लगाना है फेंसिंग में तो 4940, RS 4940 है। ये एग्जांपल समझ में आया? अभी नेक्स्ट देखो एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 क्या बोला है? A side of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। मतलब उसका जो प्लॉट का जो ट्रायंगुलर का जो साइड दिया है वो 3, 5, 7 दिया है, और उसका जो पेरीमीटर है वो 300 मीटर दिया है, पेरीमीटर उसका दे दिया है। तो सपोज दैट आर साइड्स आर इन मीटर 3x 5x 7x, हम x लेके करेंगे, और 3x 5x 7x इक्वल टू पेरीमीटर 300 मीटर दिया है, इक्वल टू होगा तो 15x 7 + 5 कितना? 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15x इक्वल टू इतना। तो x का वैल्यू मतलब एक साइड x का वैल्यू 20, तो साइड 3x जो है 20 इंटू करेंगे तो उसका 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर होगा। तो 3 इंटू 20, 5 इंटू 20, 7 इंटू 20 करेंगे तो इतना आएगा 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। उसके बाद उसका जो पेरीमीटर निकालोगे 150 मीटर आएगा। 150 मीटर मतलब यहाँ जो 300 मीटर दिया है /2 यहाँ पे करोगे कि नहीं? प्रूफ में 300 मीटर आया तो उसका जो 300 मीटर आया वहाँ पे /2 करोगे तो 150 मीटर आएगा। उसके बाद जो उसका एरिया निकालोगे 150 इंटू इतना करोगे। अभी यहाँ पे देखो मैंने जो ट्रिक बताया था 1500 स्क्वायर रूट का जो मीटर निकालोगे वो कैसे निकालोगे देखो। पहले 150 को निकाल दो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 जा 25, 5 3 जा 15। ओके 1, अभी देखो 150 का कितना आया? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 आया। ओके, उसके बाद 90 का देखो, 90 का 3 से लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 5 इंटू 2, 5 2 जा 10। ओके, उसके बाद 90 का 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ओके, उसके बाद 50 का अगर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 50 का 5 इंटू 5 इंटू 2। उसके बाद 10 का 5 इंटू 5 इंटू 2, 10 का 5 इंटू 2। ओके, इतना आ गया कि नहीं? इतना आया। उसके बाद पेयर में देखो कितना है, ये एक पेयर है तो इसको हम 5 इंटू पेयर का देख लेते हैं पहले। 5 इंटू 2 कितने तो है? 2, यहाँ पे देखो 1 2 है, ये 2 है इंटू 2। ओके, 3 कितने हैं? ये एक पेयर में है 3 इंटू 3। ओके, यहाँ पे 5 एक पेयर में है
इंटू 5, यहाँ पे 2 एक पेयर में है कि नहीं, इंटू 2, 2 एक पेयर में है इंटू 2। उसके बाद यहाँ पे एक 5 बचा और यहाँ पे एक 5, ये भी एक पेयर में है इंटू 5। तो सिंगल में क्या बचा, 3 बचा, तो ये सिंगल में √3 रहेगा कि नहीं। अभी इसको इंटू करो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 125 इंटू 12 करो। देखो 150 125 इंटू 12 करो। यहाँ मैंने ड्रॉप में करके दे बता रहा हूँ। देखो 125 इंटू 12, 125 इंटू 12 करो, 15,000 निकलेगा। 2 5 0 1 2 4 1 5 0 4 2 2 2 5 0 5 2 1, ओके 0 0 5 1, 1500 आ रहा है कि नहीं, 1500 आ रहा है, 1500 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 1500 √3m²। इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर स्क्वायर, लिख सकते हैं। इस हिसाब से करोगे जल्दी होगा, इजी होगा। ओके ठीक है, इतना पे ख़त्म हुआ अपना एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं फिर से थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूंगा बेसिक, और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।